एंड मैनेजमेंट डोमेन, वो कौन सी वीलाइंस है जो अलाउड तो थी लेकिन अलाउड या अलाउ होने के साथ साथ वो एक्टिव भी हैं। अब कोई वीलाइन एक्टिव कब होगी? वीलाइन एक्टिव होने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो वीलाइन एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब आपने वो वीलाइन क्रिएट की है तभी एक्टिव होगी। और सेकंड, अगर वो एग्जिस्ट करती है मतलब आपने बना रखी है तो उसको आपने शटडाउन कमांड से बंद नहीं किया। अगर आप किसी चाहो, जैसे हम कहते हैं ना वीलाइन हमने बनाई वीलाइन 4, वीलाइन हटानी हो तो हम क्या लिख देते हैं, नो वीलाइन 4। लेकिन अगर आप चाहो कि किसी वीलाइन को यूज़ नहीं करना है तो बजाय आप उसको डिलीट करने के लिए आप उसको डीएक्टिवेट या डिसेबल कर सकते हो। तो डिसेबल करने के लिए हम शटडाउन कमांड यूज़ कर लेते हैं किसी वीलाइन को शटडाउन करने के लिए। जैसे इंटरफेस हम डिसेबल कर लेते हैं वैसे ही वीलाइन भी डिसेबल हो जाएगी। तो एक्टिव होने का मतलब है कि वीलाइन एग्जिस्ट करनी चाहिए और सेकंड आपने उसको शटडाउन कमांड से डिसेबल नहीं किया। तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको कौन कौन सी वीलाइन जो एक्टिव है। वीलाइन 1, 2, 3, 4, 5 जो आपने क्रिएट की है। वीलाइन 1 पहले से थी और बाकी ये वीलाइन, इसमें उनको इंक्लूड नहीं कर रहा है 1001 से 1005 तक, राइट। फाइनली फिर आपको ये दिखा रहा है तीसरी लिस्ट यहाँ पे, वीलाइंस इन स्पैनिंग ट्री फॉरवर्डिंग स्टेट एंड नॉट टून। पहले लिस्ट बता रही किस किस वीलाइन का ट्रैफिक अलाउड है। सेकंड लिस्ट बता रही कि एक्चुअली में कौन सी वीलाइंस है जिनका ट्रैफिक जाएगा, जो एग्जिस्ट करती है उन्हीं का ट्रैफिक तो जाएगा। और तीसरी चीज़, किसी वीलाइन का ट्रैफिक ट्रंक इंटरफेस से किस केस में नहीं जाएगा। एक तो इस केस में नहीं जाएगा कि अगर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ने उस इंटरफेस पे इस पर्टिकुलर वीलाइन का ट्रैफिक अगर रोक रखा हो, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रोक सकता है। या फिर अगर आपने वीटीपी प्रूनिंग इनेबल की है तो स्विच ने ऑटोमेटिकली डिसाइड किया कि इस इंटरफेस से इस वीलाइन का ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए। तो ये कह रहा है कि अब फाइनली ऐसी कौन सी वीलाइंस हैं जिनको ना तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ने रोका है और ना ही वीटीपी प्रूनिंग की वजह से उनका ट्रैफिक जो है वो रुक रहा है। तो ये सारी हैं 1 2 3 4 5, मतलब एक्चुअली में ये वीलाइंस है जिनका ट्रैफिक आपके ट्रंक इंटरफेस से जाएगा। जैसे आप कई बार ट्रबल शूटिंग में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो कि भाई दो पीसीज थे, है ना, और उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा सेम वीलाइन में या डिफरेंट वीलाइन में, अगर आप राउटर यूज़ कर रहे हो तो अब ये देख सकते हो कि जो ट्रंक इंटरफेस है उस ट्रंक इंटरफेस पे उस वीलाइन का ट्रैफिक अलाउड भी है कि नहीं। अगर अलाउड है तो वो वीलाइन एक्टिव है कि नहीं, है ना। और अगर एक्टिव है तो ऐसा तो नहीं कि स्पैनिंग ट्री या प्रूनिंग की वजह से ट्रैफिक रुक रहा है। तो ये आपको इस लिस्ट में दिख जाएगा, राइट। जैसे पहले हम चेक कर लेते हैं वीलाइन, अगर हम से कोई वो कर देते हैं शट डाउन कर लेते हैं, है ना। तो वीलाइन 1 2 3 4 5 बता रहा है कि अलाउड भी और एक्टिव भी हैं। तो हमने यहाँ पे किया वीलाइन से 4, शायद ऐसे ले जाएंगे। मे भी इस पर चलता नहीं है, शायद पैकेट ट्रेसर सपोर्ट नहीं करता मे भी। इसको भी चेक कर लेते हैं, राइट। चलो फिर हम उससे देख लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जैसे यहाँ पे ये पहले हमारा डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन था। मतलब ये जो स्विच था इस पर जो वीलाइंस अलाउड थी 1 से लेके 4094 तक थी। वीलाइंस अलाउड एंड एक्टिव वीलाइन 1 से लेके 3 तक ये अलाउड भी थी और एक्टिव भी थी, क्योंकि ये 3 वीलाइन एग्जिस्ट करती थी 1 2 3। और स्पैनिंग ट्री और वीटीपी प्रूनिंग किसी से भी रुक नहीं रही था, ट्रैफिक रुक नहीं रहा था इनका 1 से लेके 3 तक का। अब इसके बाद हमने क्या किया कि एक नई वीलाइन जो है ऐड की। एक हम नई वीलाइन जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, अलाउड तो ये जितनी थी पहले अभी उतनी रहेंगी, एक्टिव में एक बढ़ जाएगी, 1 2 3 4 हो जाएंगी ये 1 से लेके 4 तक, राइट। वीलाइन 2 पे गए और इसको शट डाउन हमने कर दिया। शट डाउन करेंगे तो क्या होगा, एक्टिव में से 2 रिमूव हो जाएगी, है ना। तो अब एक्टिव कौन सी रह जाएंगी, 1 3 एंड 4। और उसके बाद हम यहाँ पे गए इंटरफेस पे और इस पर हमने स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलाइन
उसमें से वीलैन 3 को रिमूव कर दिया, मतलब जो अलाउड वीलैंस थी उनमें से वीलैन 3 अलाउड अब नहीं है, तो क्या होगा, अलाउड की लिस्ट में से वीलैन 3 हट जाएगी। वीलैन 1, 2 और 4 से लेके 4094 ये अलाउड होंगी। एक्टिव में वीलैंस अलाउड एंड एक्टिव, तो इसमें ये 3 तो पहले ही हट गई, 2 आपने शट डाउन कर दी, तो बची क्या 1 और 4 है ना, और यही आपको नीचे भी मिलेंगे। अब चेक करिए इसमें देखो, सबसे पहले वीलैंस अलाउड ऑन ट्रंक, इसमें से वीलैन 3 आपने रिमूव करा दी, तो 1 से 2 एंड 4 से 4094। सेकेंड वीलैंस अलाउड और एंड एक्टिव, तो अलाउड की ये लिस्ट थी, इसमें से आप वीलैन 2 भी माइनस कर दो क्योंकि ये शट डाउन है, और 4 से ले 4 आपको मिल जाएगी, 5 से लेके 4094 ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो जो एक्टिव है वो है 1 और 4, 3 अलाउड नहीं थी, 2 आपने शट डाउन कर दी, तो 1 और 4, और ये लिस्ट आपको नीचे भी मिल रही है, राइट। ओके, तो हम किसी ट्रंक इंटरफेस पे वीलैंस कैसे अलाउ या किसी वीलैन का ट्रैफिक कैसे अलाउ या डिनाई करेंगे। तो ये जो स्विच है इस पे हमारे पास वीलैन 1, 2, 3, 4, 5 से हम वीलैन 4 का ट्रैफिक या 5 का ट्रैफिक जो रोकना चाह रहे हैं, राइट। तो हम स्विच पे आए और यहाँ पे हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे इंटरफेस FA0/5 जो कि हमारा ट्रंक इंटरफेस था, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, ऐड, ऑल, एक्सेप्ट, नन या रिमूव। नन कर देंगे तो किसी भी वीलैन का ट्रैफिक अलाउड नहीं होगा, सारी वीलैंस का ट्रैफिक रुक जाएगा। ऑल अगर करेंगे तो सारी वीलैंस का ट्रैफिक अलाउड होगा, है ना, जैसे अगर हमने यहाँ पे कर दिया नन, राइट। यहाँ से आप चलो डू शो इंटरफेसेस ट्रंक वीलैंस अलाउड ऑन ट्रंक, कोई है, कोई नहीं है ना, कोई वीलैन अलाउड नहीं। अब हम चाहते हैं कि सारी वीलैंस का ट्रैफिक फिर से अलाउ कर दें, तो स्विच फॉर ट्रंक अलाउड वीलैन ऑल, फिर से चेक करो आप, सारी वीलैंस आ गई वापस हमारे पास। किसी पर्टिकुलर वीलैन का ट्रैफिक अगर हम रिमूव करना चाह रहे हैं, अलाउड वीलैन और रिमूव, मतलब जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है 1 से लेके 1005, इसमें से किसी को रिमूव करना है, तो हमने कर दिया जैसे 5 को रिमूव, शो इंटरफेसेस ट्रंक, यहाँ पे देखो अलाउड में से 5 गायब होगी, 1 to 4 एंड 6 to 1005 अलाउड है ना। किसी वीलैन को अगर आपने रिमूव किया और उसको वापस लाना चाह रहे हो आप, तो आप ऐड करा दो, ऐड 5, जिसको आपने रिमूव किया तो वो वापस आ जाएगी, राइट। डू शो इंटरफेसेस ट्रंक, वापस आएगी फिर से 5, राइट। इसमें एक कीवर्ड और है, दैट इज एक्सेप्ट। इसका क्या है, इसको समझने के लिए इसे हमने रिमूव किया वीलैन 5 को, राइट। एक्सेप्ट का मतलब है कि आप जिसको स्पेसिफाई कर रहे हो उनको छोड़ के बाकी सब अलाउड है। जैसे जब हमने किया रिमूव 5, तो इससे क्या हुआ, तो निकल गई 5 को मतलब हम चाह रहे हैं कि ये हट जाए, बाकी सबका अलाउड है, राइट। और अब आप यहाँ पे चेक करो, स्विच फॉर ट्रंक अलाउड वीलैन, सॉरी, डू शो इंटरफेसेस ट्रंक, 5 रिमूव हो गई, बाकी सबका ट्रैफिक अलाउड है। अब अगर हम यहाँ पे लिखें तो इससे क्या होगा, इस कमांड से क्या होगा, बल्कि 5 नहीं, यहाँ पे से हमने लिखा 4, इससे क्या होगा, सबको अलाउ करो, 4 को छोड़ के सबको अलाउ करो, 4 को छोड़ के बाकी सब अलाउ करो। तो अगर हम यहाँ पे एक्सेप्ट की जगह पे रिमूव लिख दें तो क्या वैसे ही नहीं होगा, तो रिमूव को मतलब उसको निकाल भी दे, निकाल सकता, ये हो सकता है कि डेटा में रहेगा। अगर हम यहाँ पे लिखें रिमूव तो क्या होगा, ये निकाल जो ऑलरेडी हटी हुई है वो तो हटी हुई है, वीलैन 5 आपने पहले रिमूव कर दी तो रिमूव्ड है, वीलैन 4 भी रिमूव हो जाएगी, मतलब इस कमांड के बाद वीलैन 5 पहले रिमूव हो गई थी, वीलैन 4 भी रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखें एक्सेप्ट,
तो ये क्या कह रहा है, VLAN 4 को छोड़ के बाकी सब अलाउड होंगे। मतलब अगर आपने पहले किसी VLAN को रिमूव किया है तो वो वापस आ जाएगी, नहीं सिर्फ VLAN 4, सिर्फ और सिर्फ VLAN 4 ये रिमूव हो जाएगी और बाकी जितनी सब अलाउड है। तो जिनको आपने पहले रिमूव कर रखा तो वो वापस आ जाएंगे। देखो अब हमने VLAN 5 पहले हटा दी थी, अब हम एक्सेप्ट 4 यहाँ पे लिखते हैं और शो इंटरफेस ट्रंक चलाते हैं, तब यहाँ पे देखो 5 वापस आ गया, 4 को छोड़ के बाकी सब अलाउड है। लेकिन अगर हम रिमूव 4 लिखते तो क्या होता, 5 पहले रिमूव थी, 4 भी रिमूव हो जाती है ना। तो ये फर्क है रिमूव और एक्सेप्ट में। ओके, फाइनली फिर अब अगर हमारे पास से मल्टीपल VLANs हैं और हम डिफरेंट VLANs के बीच में चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो, तो ये कैसे करेंगे? डिफरेंट VLAN तो राउटर लेना पड़ेगा। तो डिफरेंट VLANs में कम्युनिकेशन के लिए या इंटर VLAN राउटिंग के लिए या कम्युनिकेशन के लिए हमें राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने ले लिया राउटर। अभी जो राउटर है आपको तीनों स्विचेस से अलग अलग कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो राउटर है ये किसी भी एक स्विच से आप कनेक्ट कर लो, किसी भी एक से, है ना। ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको अपने सेंट्रल स्विच से कनेक्ट करो। तो हमने ये राउटर जो है कनेक्ट किया, स्विच टू राउटर स्ट्रेट केबल टू राउटर का फास्ट ईथरनेट 0/0। इसको आप इससे इससे या इससे किसी भी स्विच से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने इसको इसी से बीच वाले से कनेक्ट कर लेते हैं, इसके FA0/7 से, राइट। ओके, अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे? इसमें पहली चीज़ तो ये है कि भाई ऐसे इंटरफेसेस जिनसे मल्टीपल VLANs का ट्रैफिक जाता है, जैसे ये जो इंटरफेस है दोनों स्विचेस के बीच का, इस पर क्या मल्टीपल VLANs का ट्रैफिक जाना है, तो ये एज ट्रंक काम करना चाहिए। वैसे ही जब ये राउटर और स्विच के बीच का लिंक है और हम कह रहे हैं कि ये राउटर डिफरेंट VLANs के बीच में कम्युनिकेशन कराएगा, तो क्या होगा, इस राउटर पे भी तो मल्टीपल VLANs का ट्रैफिक जाएगा, VLAN 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, सभी का। तो मतलब ये जो लिंक है ये भी एज ट्रंक काम करना चाहिए, राइट। तो जो पहला कॉन्फ़िगरेशन काम है वो ये कि इन दोनों के बीच का लिंक ये एज ट्रंक काम करे। तो हम स्विच का ये जो इंटरफेस है FA0/7, इसका मोड हम सेट कर देंगे ट्रंक, पहला। हाँ, दूसरा हम कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी VLAN हैं, हर VLAN जो एक अलग नेटवर्क पे, जैसे हमने VLAN 2 और 3 जो हम यूज़ कर रहे थे फिलहाल, VLAN 2 जो है ये 2.0 के नेटवर्क पे, VLAN 3 जो है ये 3.0 के नेटवर्क पे, राइट। तो राउटर पे हर एक VLAN के लिए एक IP एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि राउटर जो VLAN 2 से भी ट्रैफिक एक्सेप्ट करेगा, 3 से भी करेगा, जितने VLANs होंगे सबसे ट्रैफिक एक्सेप्ट करेगा। तो राउटर पे हर VLAN के लिए उसी सीरीज़ का या उसी नेटवर्क का एक IP एड्रेस जो है वो होना चाहिए, राइट। लेकिन यह सवाल ये है कि राउटर पे इंटरफेस तो एक ही है, तो इसमें मल्टीपल एड्रेस कैसे देंगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब इंटरफेसेस यूज़ कर लेंगे, राइट। तो राउटर पे आते हैं, पहले स्विच पे हम आते हैं। स्विच पे ये जो इंटरफेस है इसका मोड हम सेट कर दें ट्रंक, इनेबल CONFT इंटरफेस FA0/7 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। राउटर पे है, पोर्ट नहीं लगाना पड़ेगा इसमें, कोई नहीं। पोर्ट जो ऐड करें एक ही इंटरफेस चाहिए ना, मैं राउटर का फास्ट ईथरनेट हमने ले लिया। CONFT इंटरफेस FA0/0, इस पे IP एड्रेस नहीं देंगे आप, इस पे एक तो इनकैप्सुलेशन सेट कर लो, बल्कि यहाँ जो करेंगे सब इंटरफेस पे करेंगे। यहाँ पे हमने इसको पहले ही इनेबल कर लिया, नो शट। अब हम इस पे VLAN 1 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई है, VLAN 2, VLAN 3, है ना। तो हम 3 सब इंटरफेस बनाते हैं 3 VLANs के लिए। तुमने पहले लिखा इंटरफेस FA0/0 डॉट VLAN 1 के लिए इंटरफेस 1, है ना। सब इंटरफेस मोड पे हम आ गए। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब ट्रंकिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। हमारा जो स्विच है वो ISL सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ .1Q सपोर्ट करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा .1Q, और उसके बाद ये जो सब इंटरफेस है ये किस VLAN से आप कनेक्ट कर रहे हो, VLAN 1 से,
देन आईपी एड्रेस, ये सब इंटरफेस हमने दिया। आईपी एड्रेस 192.168.1.1, मान लेते हैं कि VLAN 1 में हम 1.0 का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। 255.255.255.0, ये पहला इंटरफेस हो गया। इसी तरीके से इंटरफेस एक हमने और बनाया, इंटरफेस FA0/0 VLAN 2 के लिए .2, इंकैप्सुलेशन इस पे भी हमने .1 क्यों दिया, लेकिन VLAN का नंबर 2, एंड देन आईपी एड्रेस इसको हमने दे दिया 2.1। देन थर्ड सब इंटरफेस FA0/0.3, इस पे इंकैप्सुलेशन अगेन .1 क्यू, राइट, और 3 एंड आईपी एड्रेस 3.1। इसमें एक गलती हुई है, जो हमारा इंटरफेस था FA0/0.1 जो हमने VLAN 1 के लिए बनाया था, इस पे जब हम इंकैप्सुलेशन सेट करेंगे तो इसमें देखो VLAN 1 जो ये स्पेशल है। VLAN 1 में क्या स्पेशल है कि एक नेटिव VLAN है, और अगर ये नेटिव VLAN है तो उस पर ट्रंकिंग नहीं होगी, राइट। तो स्विच को तो पता है कि उसकी कौन सी VLAN नेटिव है, लेकिन राउटर को नहीं पता होता। बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 नेटिव है, लेकिन आप चाहो तो बदल सकते हो, राइट। तो राउटर को हमें बताना पड़ता है कि ये जो VLAN है ये नेटिव है। तो जब हम इंकैप्सुलेशन सेट करेंगे तो हम लिखेंगे इंकैप्सुलेशन .1 क्यू VLAN का नंबर, और अगर ये VLAN नेटिव है तो आगे नेटिव, ये एक एडिशनल आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, है ना, नेटिव VLAN। तो राउटर में हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। हमने इस राउटर पे 3 सब इंटरफेस बनाए 3 VLANs के लिए। एक VLAN 1 के लिए हमने 1.1 दी इस IP, 2 के लिए 2.1 और 3 के लिए 3.1। अब हमारे जो PCs हैं जो VLAN 1 में, हालांकि अभी कोई PC हमने VLAN 1 में रखा नहीं है, लेकिन अभी कर लेते हैं। VLAN 2 के जो PC उनका गेटवे 2.1 हो जाएगा, VLAN 1 के PCs का गेटवे 1.1 हो जाएगा, VLAN 3 के PCs का गेटवे 3.1 हो जाएगा। इसमें गेटवे कौन रहेगा? राउटर है गेटवे। आईपी एड्रेस किस पे दिया आपने? राउटर पे। तो राउटर करा रहा है ना इंटर VLAN राउटिंग। एक VLAN से जो ट्रैफिक वो राउटर पे आएगा, फिर वो दूसरी VLAN में जाएगा, राइट। नहीं सर, स्विच पे आईपी एड्रेस नहीं देते हैं, सिर्फ मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए। मतलब स्विच के हर इंटरफेस पे अलग आईपी नहीं होती, पूरे स्विच के लिए एक सिंगल आईपी होता है। पूरे स्विच के लिए एक सिंगल आईपी गेटवे भी होता है। नहीं, स्विच क्यों गेटवे होगा? स्विच लेयर 2 पे काम कर रहा है। नहीं, उसको मैनेज करने के लिए, रिमोटली मैनेज करने के लिए। हाँ, रिमोटली मैनेज करने के लिए स्विच पे भी गेटवे एड्रेस देंगे, तभी कर पाएंगे, राइट। तो हमारा फर्स्ट PC, पहले तो हम देख लें स्विच पे इंटरफेसेस कौन सा किस VLAN में है। शो VLAN ब्रीफ। इस स्विच पे 1 और 2 VLAN 2 में है, 3 और 4 VLAN 3 में, राइट। तो 1 और 2 से कनेक्ट हो रहे हैं ये दोनों PC। तो PCs पे है, डिफ़ॉल्ट गेट हमने सेट नहीं किया था। ये VLAN 2 का PC, इसका गेट हो जाएगा 192.168.2.1। ये भी VLAN 2 में है, गेट पे 192.168.2.1। ये PC VLAN 3 में है, गेट पे 192.168.3.1। इस स्विच पे भी चेक कर लेते हैं। VLAN ब्रेक, इस पे भी वैसे ही है। VLAN इंटरफेस 1 और 2 VLAN 2 में, 3 और 4 VLAN 3 में। तो 1 और 2 हमारे कौन से हैं? ये हैं 1 and 2। दिस इज FA01, FA02। ये VLAN 2 में है, 192.168.2.1। ऐसे आप कर सकते हो। तो एक हमने इसको दे दिया, और एक सेकंड स्विच पे ये VLAN 3 में है, इसको दे देते हैं, इसका IP 3.5। सो 192.168.3.1, तो हो गया। अब आप चेक करके देखो, हम फर्स्ट PC पे गए और यहाँ से हमने कराया, इसकी खुद की IP कितनी है? 2.2। और यहाँ से हम एक PC जो कि दूसरी VLAN में है, उसको पिंग करा के देखते हैं। पिंग 192.168.3.2। ये PC डिफरेंट VLAN में, लेकिन सेम स्विच पे कनेक्टेड है।
रिप्लाई मिल रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। इसी तरीके से एक दूसरा PC 3.5 इसको हम फिंगर आता है, जो दूसरे स्विच से कनेक्ट दूसरे स्विच से कनेक्टेड है ये PC और डिफरेंट VLAN में, तो इससे भी अब रिप्लाई जो है वो हमें मिल रहा है। राइट, तो इस तरीके से हम इंटर VLAN राउटिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी जो राउटर में हमने प्रोटोकॉल यूज़ किया वो था .1Q। अगर ISL है तो भी कोई हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे। ISL में आप ये देख लो कि ISL में नेटिव VLAN होती नहीं, तो आप कोई भी VLAN ले लो, ये नेटिव कीवर्ड कभी नहीं आएगा। ISL में बस इतना डिफरेंट होगा कि जहाँ पे आपने ये .1Q लिखा है वहाँ पे ISL हम लिखते हैं, है ना। अगर स्विच और राउटर के बीच में हम ट्रंकिंग के लिए ISL यूज़ कर रहे हैं तो, है ना, बाकी